हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर, जहां पर कश्मीर में सेना ने लश्कर के आतंकी को किया ढेर। पुलवामा से सबसे बड़ी खबर, लश्कर के आतंकी को मारा गया है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां म्यांमार में बंद करो लड़ाई नहीं तो। जी हां दोस्तों, चीनी सेना ने भेजा युद्धपोत विद्रोहियों और सैन्य जुंता को दे डाली चेतावनी। भारत पर बहुत बड़ा संकट। जी हां दोस्तों, अगर चीन ने ऐसा किया तो बताएंगे विस्तार से ये जानकारी। और इंडियन नेवी के जो अधिकारी फंसे हुए हैं कतर में, उनको लेकर अभी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर। सजाए मौत पर नौसेना चीफ का बहुत बड़ा बयान। एक से एक जानकारी आपको बताने वाले हैं, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कश्मीर में सेना ने लश्कर के आतंकी को किया ढेर। कई बड़ी वारदातों को दे चुका था ये अंजाम। जी हां, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया है। वो आतंकवाद की कई घटनाओं में शामिल था। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी आज, यानी कि बता दें न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण कश्मीर जिले के अरिहाल गाँव में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने पर अभियान चलाया गया था। गुरुवार को सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई। इस पर सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकियों ने भारी गोलीबारी की है। जी हां, अगली खबर की बात करते हैं, जहां म्यांमार में बंद करो लड़ाई नहीं तो आपात स्थिति में हम भी करेंगे आक्रमण। बता दे चीनी सेना ने भेजा युद्धपोत विद्रोहियों और सैन्य जुंता को दे डाली चेतावनी। बता दे म्यांमार में चल रही लड़ाई पर चीन की सेना ने अब बहुत सख्त चेतावनी दी है। चीनी सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि वो म्यांमार की सीमा पर किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है। पीएलए ने कहा कि म्यांमार में युद्ध रत सभी पक्ष जल्द से जल्द लड़ाई को बंद कर दे और अपने विवाद को बातचीत के जरिए सुलझा लें। चीनी रक्षा मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पीएलए ने म्यांमार की सीमा पर सैन्य अभ्यास किया है और घातक तोपें तैनात की हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल वू कियान ने यह टिप्पणी गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में किया। वू ने कहा कि चीन उत्तरी म्यांमार के हालात पर करीबी से नजर रखे हुए हैं, साथ ही शांति बातचीत के लिए काम कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले शनिवार को शुरू हुए चीनी सेना के दक्षिणी थिएटर कमांड के 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास में सैनिकों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास म्यांमार की सीमा के पास चीनी इलाके में हुआ है। अब ऐसे में दोस्तों, अगर चाइना आक्रमण करता है, क्योंकि चीन हमेशा से अपने पड़ोसियों के जमीन कब्जाने में लगा रहता है और ये धमकी देकर के एक तरीके से जताने की कोशिश की है कि हमने पहले ही धमकी दी थी, लेकिन अगर चाइना दोस्तों इस पर आक्रमण करता है तो वो म्यांमार की जमीन जरूर हड़पेगा। और ऐसा अगर होता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब ऐसे में भारत को भी पूरी तैयारी करनी होगी। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां कतर में भारतीयों को दी गई सजाए मौत पर नौसेना चीफ का बहुत बड़ा बयान। कहा अपनों को वापस लाने के हर प्रयास कर रही है सरकार। बता दें भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने शुक्रवार को कहा कि सरकार अपने 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर से वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बता दें कि कतर में एक अदालत ने इन नौसैनिकों को मौत की सजा दी है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि उन्हें वापस लाया जाए। इसके साथ ही उनके हितों को ध्यान में रखने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के सभी 8 पूर्व कर्मियों को 30 अगस्त 2022 की रात को हिरासत में लिया गया था। तब से उन्हें एकांत कारावास में रखा गया था। हिरासत में लिए गए लोगों में कमांडर रिटायर्ड पूर्णेंदु तिवारी हैं, जो एक भारतीय प्रवासी हैं, जिन्हें 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार पूर्णेंदु तिवारी भारतीय नौसेना में कई बड़े जहाजों की कमान संभाल चुके। इन सभी पर पनडुब्बी कार्यक्रम पर कथित रूप से जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि मौत की सजा के खिलाफ पहले ही अपील दायर की जा चुकी है। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूएस ने पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर भारत को फिर दे डाली वार्निंग। कहा हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। बता दें अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने एक भारतीय नागरिक पर एक खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने का बुधवार को आरोप लगाया था। इसके बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने गुरुवार को भारतीय नागरिक के खिलाफ आरोपों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि
वॉशिंगटन आरोपों को बहुत गंभीरता से लेता है। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने अपनी तरफ से दिए गए बयान के दौरान अमेरिका और भारत के बीच मजबूत रिश्तों को महत्व भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक रणनीतिक साझेदार बना हुआ है। हम भारत के साथ उस रणनीतिक साझेदारी को बेहतर बनाने और मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। इसके बावजूद हम हत्या की नाकाम साजिशों में शामिल होने पर किए जा रहे जांच को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी जॉन किर्बी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्टरों की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिका ने पन्नू को मारने की साजिश को नाकाम कर दिया था और फिर नई दिल्ली की चिंताओं पर भारत को चेतावनी जारी की थी। अब ऐसे में दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। ब्लिंकन ने कहा कि वो इस मामले पर विस्तार से टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि ये न्यायिक विचाराधीन है, लेकिन उन्होंने पन्नू की हत्या की कथित साजिश में भारत द्वारा शुरू की गई जांच का स्वागत किया। इससे पहले व्हाइट हाउस ने भी भारतीय नागरिक के खिलाफ आरोपों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका इसको लेकर बेहद ही गंभीर है और उन्होंने कहा कि एक्शन देखने को हम उत्सुक हैं कि भारत क्या एक्शन लेता है। बहरहाल दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह ने 59वें स्थापना दिवस पर बीएसएफ को दी बधाई। खड़गे ने भी ट्विटर पर किया पोस्ट। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस पर जवानों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर शुक्रवार को इस उत्कृष्ट बल की सराहना की और कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की बीएसएफ पर गर्व है जो देश की सीमाओं को अभेद रखता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीएसएफ के सभी कर्मियों को अपना सलाम भेजा। जी हां, मोदी जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा कि बीएसएफ के स्थापना दिवस पर हम इस उत्कृष्ट बल की सराहना करते हैं जिसने हमारी सीमाओं के संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई। हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है। मैं प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर बचाव और राहत कार्य के दौरान बीएसएफ की भूमिका की भी सराहना करना चाहूंगा। अब ऐसे में दोस्तों आप लोग भी 59वें स्थापना दिवस पर बीएसएफ को बधाई जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रूसी तेल टैंकर को आने की इजाजत देने से कतराया भारत। अब इस देश ने किया किनारा। दरअसल रूसी तेल पर अमेरिका की सख्ती बढ़ती जा रही है। हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर भारत रूसी कच्चे तेल से भरे एक जहाज को अपने बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दे रहा है। और अब ग्रीस को लेकर ऐसी ही एक खबर आ रही है। दुनिया के सबसे अधिक जहाजों वाले देश ग्रीस की कुछ जहाज कंपनियों को अमेरिका ने एक पत्र भेजकर सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि वो अपने जहाजों को रूसी तेल के निर्यात के लिए इस्तेमाल न होने दें। इसके बाद से ही ग्रीस के जहाज रशिया से दूरी बनाने लगे। ब्लूमबर्ग ने जो शिपिंग डेटा जमा किए हैं उसके मुताबिक रूसी तेल ढोने वाले ग्रीस के तेल टैंकरों की संख्या में इस महीने 25% की कमी आएगी। अक्टूबर में जहां ग्रीस के 20 जहाज रूसी तेल ढो रहे थे, नवंबर के महीने में उनकी संख्या घटकर महज 15 हो गई है। अगली खबर की बात करें, जहां दुबई में प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा बयान। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में ग्लोबल साउथ के हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलवायु सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेने दुबई पहुंच गए। दुबई में वहां के स्थानीय अखबार एतिहाद से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मजबूत वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में ग्लोबल साउथ के देशों के हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। दुबई के अखबार के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत अकेला ऐसा देश है जिसने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के अपने लक्ष्य को पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हमेशा कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। ये जरूरी है कि विकासशील देशों को समस्या पैदा करने वाले देश नहीं माना जाना चाहिए। विकासशील देश भी समस्या को सुलझाने में योगदान करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय और तकनीकी मदद दिए बिना यह संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, अब अफगानी बुर्का पहनकर मांग रहे भीख कंगाल। पाकिस्तान की अजब कहानी। बता दें आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत और बद से बदतर होती जा रही है, जिसका असर वहां के महिलाओं की जीवन शैली पर भी नजर आने लगा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अफगानी बुर्का पहनकर भीख मांग रही है। दरअसल पाकिस्तान में यदि कोई अफगानी महिला अपने देश की वेशभूषा पहनकर भीख मांगती है तो अफगानी इलाकों में उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाती है। हालांकि ऐसा बेहद कम ही देखा गया है जब अफगानी महिला भीख मांगती हुई नजर आई हो। बड़ा तथ्य है ये है कि पाकिस्तान में पंजाबी महिलाओं की स्थिति बेहद मजबूत मानी जाती थी, लेकिन अब पंजाबी पाकिस्तानी महिलाएं ही अफगानी बुर्का पहनकर भीख मांगती हुई नजर आती हैं। दोस्तों मामले के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान बाहुल्य इलाके में अफगानी बुर्का पहने हुए एक महिला सड़क पर भीख मांगती हुई नजर आई।
दी, जिसके बाद लोगों ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अफगानी नागरिक को शक हो गया। उसने बाकायदा वीडियो बनाकर उस महिला से सवाल जवाब किया और थोड़ी देर में ही उसने ये जान लिया कि यह महिला अफगानी ना होकर पाकिस्तानी पंजाबी महिला है। अफगानी नागरिक ने महिला को बाकायदा कहा कि वो अफगानी बुर्का पहनकर भीख ना मांगे, क्योंकि इससे उनकी औरतों की बेइज्जती होती है और अफगानी महिलाएं जल्दी भीख नहीं मांगती। दोस्तों ये स्थिति है पाकिस्तान की जो हमने आपको बताई। इस पर आपका क्या टेक होगा बताइएगा जरूर। लेकिन ये चीजें पाकिस्तान के हुक्मरानों को नजर नहीं आती, जिसने पाकिस्तान को गर्त में ले जा करके ऐसा डुबोया है कि अब शायद पाकिस्तान वापस से उबर नहीं सकता। बहरहाल दोस्तों ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत और यहाँ तक बने निकला